मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में घूमता है, लोग ढूंढता है, संबंध बनाता है, उन्हें बढ़ाता है, सुख देता है, सुख प्राप्त करता है, अपने दुख को कम करता है। किंतु एक बात समझ नहीं पाता, अपने कौन है और पराये कौन है। देखिए, अपने वो नहीं जो सुख के क्षणों में आपके साथ रहते हैं, अपने वो है जो दुख के क्षणों में आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, सुख के क्षणों में जो आपके साथ सम्मिलित होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं। किंतु जो दुख के क्षणों में, समस्या में, पीड़ा में, अकेलेपन में आपके साथ खड़े रहते हैं, सदैव आपका साथ निभाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अब किन्हें अपना बनाना है और किन्हें पराया, निर्णय आपका है। राधे राधे। जब मैया खीर बनाती है तब वो हमें बहुत भाती, क्यों? किंतु मैया खीर कैसे बनाती है? पहले वो भात और दूध का प्रबंध करती है, फिर वो मीठे का प्रबंध करती है, फिर वो आंच पर इसे देर तक पकने देती है ना सरल? इतना भी सरल नहीं। इस जीवन में आनंद की खीर चखने का भी यही तरीका है, किंतु इसमें समय बहुत लगता है। शुद्ध श्वेत दूध जैसे भावों में, कभी न टूटने वाले संबंधों में प्रेम की मिठास मिलाकर जब प्रयास और परिश्रम की आंच पर देर तक पकाया जाता है, तब बनती है आनंद रूपी खीर। तो स्मरण रखिए, शुद्धता भावों की, मिठास प्रेम की और प्रयास आत्मा की, इन तीनों को मिलाओगे तब भी जीवन में आनंद पाओगे। मेहंदी स्त्रियों का श्रृंगार, जिसके हाथों लग जाता है उसे अपने रंग में रंग देता है। हमारे यहाँ पर ये परंपरा है, विवाहों पर, अन्य कई अवसरों पर इस मेहंदी को ऐसे किसी पात्र में रखा जाता है, फिर महिलाओं में बांटा जाता है। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक किन हाथों पर चढ़ता है? इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक उन हाथों पर चढ़ता है जो हाथ इस मेहंदी को सब में बांटते। प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, ये भी मेहंदी की भांति ही है। जितना दूसरों में बांटोगे उतना ही स्वयं पर चढ़ेगा। तो यदि आप जीवन में प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो अपनी प्रसन्नता को पहले सब में बांटना सीखें, जैसे ये हाथ इस मेहंदी को सब में बांट रहे थे। अपना सुख, अपना वैभव, अपना प्रेम सब में बांटते रहिए। आपके जीवन में आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी। राधे राधे। बूंद बूंद से सागर बनता है। अब ये बात हम सभी जानते हैं। क्या आप ये बात भी जानते हैं कि छोटे छोटे सुख से बड़े सुख प्राप्त होते हैं? एक पिता को देखिए, संतान के जन्म से लेके युवा होने तक उसके साथ छोटे छोटे सुख जीता है। यही छोटे छोटे सुख उनके प्रेम के नाते में गहराई बढ़ाते हैं, और यही प्रेम की गहराई उनके जीवन में बड़े सुख लाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक विशाल से सागर में, एक गहरे सागर में अमूल्य रत्न पाए जाते हैं। ये भी ठीक उसी ही प्रकार। इसलिए जीवन में बड़े बड़े सुख ढूंढने में समय व्यर्थ मत कीजिए। ये जो छोटे छोटे सुख हैं ना, इन्हें जीना प्रारंभ कीजिए, इनका आनंद लीजिए, इनका उत्सव मनाइए, प्रेम की गहराई को समझिए और इस गहराई में मन को उतारिए।
फिर देखिए, ये मन और ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें, आप अपने मन से पूछें, अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न करें, और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार एक व्यक्ति अपनी असफलताओं से त्रस्त होकर समय देव की तपस्या के लिए बैठ गया। उसने तपस्या की और समय देव प्रसन्न हुए, मनुष्य के रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। तब मनुष्य ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है जो आप बार बार विजयी होते हो और मैं सदैव हार जाता? क्यों इतना परिश्रम करने के पश्चात भी मुझे असफलता ही मिलती है? तब समय देव ने उत्तर दिया कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, धूप हो या वर्षा, समय का आरंभ हो या प्रलय, मैं नहीं थमता, मैं चलता जाता। और इसीलिए जो थम जाते हैं वो हार जाते हैं, मैं जीत जाता। बस यही सीखना है, जीवन में सदैव चलते रहिए, कभी थमिए मत। हाँ, आप रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, विश्राम करने के लिए, स्वयं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, किंतु थमिए मत। निरंतर कर्म करते जाइए, परिश्रम करते जाइए, तभी ये संसार स्मरण रखेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।